10 डिब्रिदिंग असं एक नॅशनल दाबायचं असं एक चित्र दाबायचं आणि एकाने श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा एक हात असं ध्यानवर त्यामध्ये 10 दाबे श्वास घ्यायचा आणि सोडायचं एक दाबायचं असं पहिलं उजवं दाबा त्यानंच घ्यायचं आणि त्यानंच सोडायचा श्वास एकानंच आता दुसरं दाबायचं एकानं श्वास घ्यायचं आणि सोडायचं आता दुसऱ्यानं जी राहिली होती 10 ते 15 वेळेस आता दोन्हीकडून डावीकडून श्वास घ्यायचा आणि उजवीकडे सोडायचा उजवीकडून डावीकडून लवकर डोक्यात सगळे आजार नाही ठेवले हाताचा चेहरा लावा 3 डिब्रिदिंग चौथी आता अशी डावी हे असं 5वी सातवी आता का चेहऱ्यावर लावा आता मागं टाळी पुढे टाळी साईड टाळी वरती द्या आता एकच श्वास घ्यायचा 3दा श्वास घ्यायचा थांबायचा श्वास घ्यायचा थांबायचा आता श्वास सोडायचा सोडताना बी 3दा थांबायचा आता साईडला आता का हे 10 डिब्रिदिंग असतं ह्याला रोज करायचं आता बस तरी का दमा कधी होत नाही कोरोना कधी येत नाही कोरोना नजरा कधीच होत नाही श्वास घ्यायचा आणि सोडायचं नाही असं प्राण शक्ति गाने भी कैसे से प्राण शक्ति को पहचाने गाणं सांगत आहे मी पूर्ण जन्म जरी घेतला पूर्ण जन्म घेऊन मरून बी जातो तरी मी प्राणशक्तीला ओळखू शकत नाही त्याच्यामुळे मी नरकाच्या द्वाराला जातो मी सांगत आहे गाणं सांगत ह्याला ओळखत नाहीत आपण प्राणशक्ती सगळ्यात मोठी शक्ती आहे ही ज्याच्याकडे शक्ती जास्त तेच माणूस चांगलं जीवन जगत आहे सभी ज्ञान विज्ञान तुमको मिलेंगे सभी ज्ञान विज्ञान तुमको मिलेगा सदा मान सम्मान तुमको जो निर्बल दशा है वो बलवान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी तुम्हें घेर लेगी खुशी की घटाएं
महकनी पड़ेंगी सुहानी छटाएं लबों पर हमें दमादमाने करायचं होतं ना. सवय लागली फासमध्ये कापायचं हाताघात. अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी अगर प्राण शक्ति सूर्याकडे बघत त्राटक विधी होते. त्राटक सूर्याकडे बघत बघत करायचं ते. अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी सूर्याचं तेज आपल्या डोळ्यामध्ये येतं. डोळे चांगले होते. ज्योति भी वरदान होगी वरदान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी यह जीवन की लीला भी आसान होगी प्रभु की नजर भी मेहरबान होगी प्रभु की नजर भी मेहरबान तो ये हमारा दूसरा सेशन है प्राणायाम का. महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन सति सांस प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम. तो हम प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं. पहले हमने किया 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग जो योग की बेसिक है, प्राणायाम की बेसिक है. और अभी जो किया था भस्त्रिका प्राणायाम. हाई बीपी वाले हृदय विकार वाले आराम से करते हैं, बाकी सभी यंगस्टार कर सकते हैं. धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, स्पीड को. दमा है, अस्थमा है, दूर करने वाला अभ्यास. कोरोना आपके पास कभी आएगा नहीं. तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम. और आप करते हैं कपालभाति. कपालभाति का अर्थ होता है चेहरे पर सुंदरता लाना, कफ को दूर करना. हाई बीपी वाले हृदय विकार वाले उन्हें आराम से करना है. किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो 4 या 5 साल के बाद करना है इस अभ्यास को. पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है. 99 बीमारी ठीक करता है कपालभाति. कैंसर जैसे घातक विकार दूर करता है कपालभाति. पेट के सारे विकार दूर करता है. इसलिए कपालभाति राजा है प्राणायाम का और क्रियाओं का भी. इसलिए इसको निरंतर करना है. षटकर्म की एक क्रिया है कपालभाति. तो पेट अंदर और सांस बाहर इतना सा अभ्यास है, करते हैं म्यूजिक के साथ. अगर मुझ पर इनायत है पोटमधून श्वास बाहेर कोणाला बी करतात ते. इनायत पोट उडलं पाहिजे असं. पोटमध्ये गेले की श्वास बाहेर फेकायला जातात. अपनी शरण दे दो अगर मुझ पर इनायत है मुझे अपनी शरण दे दो भुला दूं सारी दुनिया को भुला दूं सारी दुनिया को प्रभु
धरती गगन दे दो। नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को। प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है। न देखूं न देखूं इन नजारों को जो शबनम की बहारें हैं। बसंती ये छटाएं हैं। ये जब हम कपालभाति का निरंतर अभ्यास करते हैं तो पेट की अवस्था देखिए किस प्रकार से होती है। पेट अपने हाथ के अंदर आना चाहिए। हर पल में सांसों को बाहर फेंकते हैं, पेट को अंदर लेके जाते हैं। रूहानी वो नयन दे दो। निहारूं तुमको हर पल में रूहानी वे नयन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को। प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है। धनी रे सा रे गा म प दा धनी। न वैभव का झमेला हो, न हो सम्मान की वर्षा। न वैभव का झमेला हो, न हो सम्मान की वर्षा। प्रशंसा हो न निंदा हो, न हो अभिमान की चर्चा। प्रशंसा हो न निंदा हो, न हो अभिमान की चर्चा। जो है आनंद सत्यम शिव, जो है आनंद सत्यम शिव। वही आत्मा रतन दे दो। जो है आनंद सत्यम शिव, वही आत्मा श्वास थोडा आता बाहेर सोडायचा, थोडंसं तोंड नाक दाबायचं थोडं, 2-3 सेकंड, जास्त नाही. मी 1 मिनिट दाबतो, 1च मिनिट, मी जास्त नाही, 2 से 3 सेकंड श्वास बाहेर काढायचा. तो जो अभ्यास किया इसका नाम था कपालभाति, कफ को दूर करने वाला अभ्यास, कैंसर जैसे घातक दूर करने वाला अभ्यास. ये दूसरा प्राणायाम था, क्रिया थी. और अब करते हैं तीसरा अभ्यास है बाह्य प्राणायाम. सांसों को बाहर फेंकना है, 2 या 3 सेकंड रोकना है, ज़्यादा नहीं रोकना है.
मैं यहाँ से 1 मिनट से ऊपर रोकूंगा, लेकिन आपने कम रोकना है, क्योंकि जो नए साधक है सांस रोकने की प्रक्रिया कम करना चाहिए। सांसों को बाहर फेंकना है और थोड़ा सा सांसों को रोकना है। अब सांसों को अंदर रोकना है 2-3 ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सेकंड। और आप करते हैं उज्जाई प्राणायाम, थायराइड के लिए और गले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और जो अभ्यास किया था अभी भय प्राणायाम, इससे ब्लॉकेज है खुल जाते हैं हमारे शरीर के जितने भी वेन्स है इसके अंदर जो ब्लॉकेज है। और अब उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा है। जो गायक है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो खराश आती है गले के अंदर वो ठीक करने के लिए, खराटे वाले जो रात को सोने नहीं दे रहे दूसरे को, जो रात्री से घोरतात, त्यांच्यासाठी खूप चांगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। ऐसा करना है कबूतर की तरह। लास्ट में लंबी सांस लेते हैं और दाहिने नोस्ट्रल बंद करते हैं और बाएं सांस छोड़ते हैं। जो बहरे हैं, जो गूंगे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। जो गले से बोल नहीं सकते हैं उनके लिए अच्छा अभ्यास। हाथों को मलिए और 10 मिनट का अभ्यास है प्राणायाम का। और आप करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में। बाएं से सांस लेना, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। ये दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात, लकवा, अर्धांग वायु ठीक करता है ये अभ्यास। बाएं सांस लेना, दाहिने छोड़ना है। दिन भर भी करते रहो, ये कभी भी करते रहो, दिन भर भी। आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, सोते समय भी कर सकते हैं, दिन भर करते रहो जब भी मौका मिलता है। अच्छे फ्रेश हवा में बैठ के अनुलोम विलोम बहुत फायदेकारक है, बहुत लाभदायक है इसका अभ्यास। छाती को कम और ज़्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए। दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है। और छाती को कम और ज़्यादा न फुलाए। ये 3 सावधानी के साथ करते हैं अनुलोम विलोम म्यूजिक के साथ। परम पिता श्री राम के गुणगान गाते हुए करते हैं अभ्यास। प्रभु का नाम अंतःकरण में लेते हुए प्राणवायु को अंदर ले लो। बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। कैसे कैसे हमारे राम थे, उनके गुणगान गाते हुए अंतःकरण में उतारे उनका कीर्ति। कमर गर्दन सीधा। राम सा पति नहीं, राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम
राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के भान, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। सारे जग पे प्राण है राम, ऋषि मुनियों का ध्यान है राम, गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम, पतितों का उत्थान है राम, धनधारी धनवान है राम, निश्चित ही निर्वाण है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम। सारे जग के प्राण है राम, ऋषियों का है ध्यान है राम, गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम, पतितों का उत्थान है राम, धनधारी धनवान है राम, निश्चित ही निर्वाण है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम। जन्म मरण
नहीं फिर कुंडल और नगीना क्या नहीं तो ब्राह्मण असे कान बंद करायचे आणि डोळे बंद करायचे 3दा असं गुणगुणायचं. अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या तीरथ है हरि नाम तुम्हारा आता डायरेक्ट डोळे उघडायचे नाही, हात घासायचे पुन्हा डोळ्यावर लावायचे आणि पुन्हा उघडायचे डोळे मधल्या मध्ये. हमारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा आता सूर्यभेदी प्राणायाम उजवीकडून श्वास घेऊन डावीकडे सोडायचा 4-5 वेळेस. नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा फिर क्यों फिरता मारा मारा अंत समय हरि नाम नावे अंत समय हरि नाम नावे फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो दीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में आता उजवी डावीकडून घेऊन उजवीकडे सोडायचं चंद्रभेदी. विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो दीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या अन्नामयं निरामयं शीतली प्राणायाम जीभ अशी बाहेर काढायची, श्वास घ्यायचा असं म्हणजे. करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयं अनामयं आता शीतली असं दात बाहेर काढ. निरामयं दया शीतकारी. करो कृपा करो दया करो कृपा करो करके काया कल्प तुम करके काया कल्प तुम दया करो कृपा करो आता वरी करायचे. दया मी तो सो म्हणतो, तुम्ही हम म्हणायचं. सो येणे मै, हम येणे मै, सो येणे परमात्मा आहे. सो 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 हा बघा.
केरला करते हुए विठल साधना एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए थला 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 दान कर सुदिव्य शक्ति दीजिए मिटा के मन विकार हास्य रावण हास्य अनन्य भक्ति दीजिए सुगंधि पुष्टि दान कर सुदिव्य शक्ति दीजिए मिटा करते ध्यान। के मन विकार अनन्य भक्ति दीजिए प्रभामयं विभामयं प्रभामयं विभामयं दया करो कृपा करो अनामयं निरामयं दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयम् तुम ही हो तुम ही हो प्राण शक्ति हो मन की शांति भी तुम ही हो प्राण शक्ति हो मन की शांति भी खोज तेज वाणी का उन्नयन ज्योति भी तुम्ही दयामयं कृपामयं दयामयं कृपामयं दया करो कृपा करो अनामयं निरामयं दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो करके आया कल्प तुम करके काया कल्प तुम दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयम् मिटा दो उलझने जिंदगी मिटा दो उलझने सभी बने यह शांत जिंदगी छटा हो ज्ञान ध्यान की रूहानी आए रोशनी मिटा दो उलझने सभी बने यह शांत जिंदगी छटा हो ज्ञान ध्यान की रूहानी आए जिंदगी कलामयं छटामयं कलामयं छटामयं कलामयं छटामयं दया
करो अनामयं निरामयं अनामयं निरामयं दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो करके काया कल्प तुम करके काया कल्प तुम दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयं अनामयं निरामयं अनामयं निरामयं दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयं। दोनों हाथों को मलिए, हाथों को करे रब, आँखों पर लगाए, एक बार पीछे रब करे, आँखों पर लगाए, आँखें अंदर से द्वार खोलिए। जैसा कि अष्टांग योग महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम 5 प्रकार के हैं, अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और नियम भी 5 प्रकार के हैं, अहिंसा सत्य अस्थेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। उसी प्रकार से शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये 5 नियम है। तो यम और नियम का पालन करना चाहिए। उसके बाद तस्मीन सती सांस प्रश्वास सती और गति विच्छेद प्राणायाम, तो यह प्राणायाम का अभ्यास किया हमने। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करते तो आसन करना चाहिए, शरीर को फिट रखने के लिए, शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए आसनों की आवश्यकता होती। तो 84 आसन किया था हमने इससे पहले सेशन में। और उसके बाद जब स्थिरम सुखम आसन, जब आसनों में आप निपुण्य हो जाते हैं तो आप प्रत्याहार की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्याहार स्वविचारा संप्रयोग चित्त स्वरूप नुकार इंद्रिय न प्रत्याहार, तो सारे इंद्रिय अपने वश में आने लगते हैं जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं। तो उसके बाद अवस्था आती है धारणा की, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, तो जो ध्यान उसके बाद लगना शुरू हो जाता है, धारणा के बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और जब ध्यान लग जाता है तो समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो समाधि की अवस्था में सो विचारा संप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रियाना प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा होना जरूरी है। उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। और उसके बाद तदेवार्थ मात्र निर्वास्य निमित निर्विघ्नम समाधि। तो समाधि भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है समाधि असमाधि और निर्वाण, यानी एक समाधि में विचार थोड़े थोड़े आते हैं और दूसरी समाधि जो है उसमें कुछ भी विचार नहीं आते, यानी झुरो हो जाता है। जब हम झुरो में प्रवेश करते हैं तो हम समाधि की अवस्था मोक्ष की अवस्था प्राप्त करते हैं और स्वर्ग की अवस्था प्राप्त करते हैं। तो ये अष्टांग योग है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 2 अध्याय की 50वीं पंक्ति में कहते हैं, 50वीं पंक्ति में कि यथा सिद्ध सिद्धियो संभूत्वम समत्वम योग उच्यते एंड योग कर्मशु कौशलम। तो जो मनुष्य असत्य को त्याग कर सिद्धि व सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग के बताए गए मार्ग पर यानी अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर ध्यान समाधि से लेकर मोक्ष तक जाने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, तो वही मोक्ष में, वही स्वर्ग में पहुंचता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में योग कर्मशु कौशलम। और आत्मा से परमात्मा का यदि मिलन करना है तो योग ये एकमात्र साधन है इस कलयुग के अंदर, क्योंकि इसके में अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ, अलग अलग प्रकार के रोग लग जाते हैं। इस रोगों को दूर करने के लिए योग की ज़रूरत है। हम डायरेक्ट ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दुनिया भर के रोग होते हैं, और इसी रोग को दूर करने के लिए ये योग कार्य करता है। तो सभी ऋषि मुनि ने योग किया है, ज्ञानेश्वर महाराज ने योग किया है, तुकाराम महाराज ने योग किया है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जितने भी हमारे पूर्वज थे ऋषि मुनि सभी योगी थे। और ये भगवान शिव शंकर का योग है। और इस योग को निरंतर अपने जीवन में अपनाएं। और आप करते हैं हम लेटकर ध्यान भक्ति योग, अगले 5 मिनट में उसके बाद करते हैं हम समाप्ति। तो भक्ति योग के लिए तैयार हो जाए। एक बार फिर से आंखें कोमलता से बंद करके बैठे। अब लेट के अभ्यास है, आराम से शवासन में लेटना है। यज्ञ का मार्ग हमको
दिखाना। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, योग का मार्ग हमको दिखाना प्रभु। आश्रय हो हमें हर समय आपका, आश्रय हो हमें हर समय आपका, योग पथ पर नित हमको बढ़ाना प्रभु, प्रेम पथ पर नित हमको बढ़ाना प्रभु, अपनी भक्ति में और द्वेष से मन मेरा दूर हो, राग और द्वेष से मन मेरा दूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो, मेरे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी राग और द्वेष से मन मेरा दूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो, खोटी संगति में जाना न स्वीकार हो, खोटी संगति में जाना न स्वीकार हो, बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु, बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, योग का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, यज्ञ का जनाना प्रभु। दुखियों के दुख सारे दूर करे, दुखियों के दुख सारे दूर करे, ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरे, ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरे, दुखियों के दुख सारे दूर करे, दुखियों के दुख सारे दूर करे, ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरे, यहाँ खुशहाल धनवान होवे सभी, यहाँ खुशहाल धनवान होवे सभी, प्रेम गंगा यहाँ पर बहाना प्रभु, प्रेम गंगा यहाँ पर बहाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु।